और यहीं पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या किसी भी देश में माइनॉरिटी होना कोई छूत की बीमारी है? इस देश में है। अगर आप माइनॉरिटी के हैं, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी, मोर सो मुस्लिम माइनॉरिटी, तो आप यकीन जानिए कि आपको छूत का रोग लगा। 4 लोग आपसे परहेज करेंगे, आपको किराए का मकान नहीं मिलेगा, आपसे तकाजा किया जाएगा कि आप घेटों में क्यों रहते हैं, आप इस तरह का लिबास क्यों पहनते हैं, आप खाते क्या हैं, बीफ तो नहीं खाते हैं। आपका फ्रिज खोल के देखेंगे, फ्रिज में ना मिलेगा, आपका पेट चाक करके हम देखेंगे कहीं आपने पिछली रात में बीफ तो नहीं खाया। ये सब माइनॉरिटी होने की कीमत है इस देश में। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप ओसामा बिन लादेन के कजन तो नहीं लगते? अगर उससे नहीं तो कभी आप सीरिया के आसपास टहलने तो नहीं गए थे? अगर सीरिया से निकली हुई हवा भी आपको लग गई तो हो सकता है कि आप इस्लामिक स्टेट के प्रभाव में आ गए हैं और आपका रेडिकलाइजेशन हो चुका है। और इसीलिए जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं इस देश की, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो तमाम तरह के तार तमाम जगह जाकर जुड़ गए। और मुझे ओपनली कहने में बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बुलाना बंद कर दिया। रेडियो पे एक प्रोग्राम हुआ करता था सुबह सुबह हेडलाइंस के डिस्कशन के लिए, और मैं जाता था। बड़ा अच्छा लगता है, रेडियो का जो माध्यम है, हमें आपको वो सुनने वाले दिखते नहीं, लेकिन जब फीडबैक मिलता बाद में, तो उसमें बॉम्बे में 2006 में ट्रेन में लास्ट हुआ, जिसके बारे में पिछले दिनों कन्विक्शन भी आया, उसके ऊपर हमारे यहाँ मनीषा सेठी और अहमद सोहेब और इस तरह के लोग एक संस्था चलाते हैं, जामिया टीचर सॉलिडारिटी एसोसिएशन, उसकी तरफ से प्रोग्राम किया गया। पता चला कि जितने सारे लोगों को सजा मिली उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट के दिन बॉम्बे में ही, एक लंबी कहानी है। लेकिन उस वक्त रेडियो डिस्कशन में मैंने कहा कि ऐसा क्या है अपने देश में कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां हादसे के बाद इंटेलिजेंट हो जाती है, उससे पहले नहीं। ये तमाम सारे मुद्दे हैं। अगर आप माइनॉरिटी के हैं और मुसलमान माइनॉरिटी के, तो मान के चलिए कि मान लिया गया है आपके बारे में कि आपके अंदर छूत का रोग है, आपसे परहेज किया जाएगा। व्यवस्था खास तौर से आपके ऊपर ध्यान रखे। आपसे तकाजा है कि आप मेन स्ट्रीम क्यों नहीं ज्वाइन करते। बहुत साल पहले भी कहा, बहुत सारी बातें बिल्कुल रिपीट जैसे। तो मैंने एक ऐसे पब्लिक मीटिंग गांधी पीस फाउंडेशन में था, क्या ये मेन स्ट्रीम कोई बहुत बड़ा पिलर है जिसे मैं गले लगा लूं जाके? कहीं बहता हुआ पानी है जिसमें डुबकी लगा लूं, डूब जाऊं? मेन स्ट्रीम क्या है? Where is the main stream? ये तमाम सारे सवाल आपसे किए जाएंगे। अब फला जगह क्यों, जामिया नगर में क्यों रहते हैं आप? मैं बोलूंगा कि जितनी कीमत में मैं जामिया नगर में रहता हूं, बसंतकुंज में आप मकान दिला दीजिए। मैं अभी बसंतकुंज में, मैं भी चाहता हूं कि बसंतकुंज में रहूं। जामिया नगर में हर दिन पानी की समस्या, हर दिन सड़क की समस्या, हर दिन समान सारी समस्या, तो आप रहने को जगह नहीं देती और सब कुछ। सच्चर कमेटी ने अपने पूरे स्टैटिस्टिक्स में और पूरे एनालिसिस और पर्सपेक्टिव में यह कहा गया कि मुसलमानों के साथ शैक्षिक संस्थानों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और उस नजरिए से आप देखें तो शायद 2 यूनिवर्सिटी वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बुनियाद पर है, एक तो जेएनयू है और दूसरी जामिया, जहां आपको दाखिला आपके मेरिट पर मिलता है। इस पे नहीं मिलता है कि आपका नाम अनुग्रह प्रसाद है या आपका नाम अशफाकुल्लाह। तो ये तमाम सारे बड़े बड़े तकाज़े। जामिया लोग, एक आध दो टीवी डिस्कशन का मौका मिला, लोगों ने कहा कि साहब सेकुलर स्टेट, अभी मुस्तफा साहब ने बताया, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, हमारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इज ओनली 50%। 50% is open to anybody. That's number one. Number two, ये जो माइनॉरिटी बनने का जो डिमांड है, माइनॉरिटी बन गए, इसके बाद इसके जो तकाजे हैं, I look at it only as a means mainstreaming Muslims with a larger society. किसी तकाजे के तहत नहीं, बल्कि एक वॉलंटरी एक्सरसाइज के तौर पर इसी प्लेटफॉर्म से, आयसा के प्लेटफॉर्म से
आज से कुछ एक साल पहले कई मर्तबा आने का मौका मिला कि मदरसा की डिग्रियों को जेएनयू माने या ना माने। I think that was very bold step on the part of ISA to have organized series of meetings, and I was part of 2 meetings. मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जब जामिया पहुंचता है तो उसकी आंख जरा अलग तरीके से खुलती है। मदरसे में एक और तरह की तालीम होती है। जब मॉडर्न एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आप आते हैं तो एक बिल्कुल नई दुनिया में, फिर वहां से हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जेएनयू आए। आप यहाँ से पढ़ के वो क्लास 1 सर्विसेज में उनकी नौकरी, वही मदरसे का बच्चा अगर आपने उसको जामिया में जगह नहीं दी होती, जेएनयू ने उसको जगह नहीं दिया होता, जेएनयू ने वो माहौल नहीं दिया होता, तो शायद किसी मस्जिद में मुअज्जिन बन सकता था, इमाम बन सकता था, किसी जगह ऐसे 2-4 फतवे उतवे दे सकता था। बट आप जब ये तकाजा कर रहे हैं तो उससे तो आप अपॉर्चुनिटी मुहैया। अगर जामिया आज माइनॉरिटी का जो उसको दर्जा मिला है नेशनल काउंसिल फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के तहत, वो सिर्फ इसी बुनियाद पर है। और हमारा तो जामिया का कैरेक्टर तो बिल्कुल यूनिक है। वी आर प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। और आपको ये बता दें, पता नहीं आप में से कोई यहाँ जामिया का प्रोडक्ट है कि नहीं है, आप है। We literally live the value of India's struggle for independence, जिसे गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। This is part of our upbringing in Jamia. We repeat it morning and evening. और तब उसके बाद हम ये उस तरह का वैल्यू है कि कभी भी किसी तरह से इसे एक्सट्रीम की तरफ जाने के लिए हर वक्त हम लोग तैयार हैं कि इसे रोक के रखें। जामिया अगर माइनॉरिटी है तो कल्चरल माइनॉरिटी नहीं है। जामिया अगर माइनॉरिटी है तो वो रिलीजियस माइनॉरिटी उस सेंस में नहीं है कि जामिया का जो माइनॉरिटी होना सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रोविजन है that there will be certain seats reserved। उसके अंदर में भी आप एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट आप देखिए, औरतों के लिए है, औरतों मतलब लड़कियों के लिए, मुस्लिम ओबीसी एंड एसटी के लिए, और एक जनरल 2-3 बड़े फायदे हुए इसके। लड़कियां आमतौर से जब तक सिक्योर माहौल नहीं होता है वो आसानी से निकल नहीं पाती हैं। मैं आपको पिछले 2 सालों से हेड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का लद्दाख की 2 लड़कियां, उनके माँ बाप आए, बोले कि या तो आप हॉस्टल दिला दीजिए या मैं अपनी बच्ची को ले जाऊं। वेरी फ्राइड। आई स्पोक टू द प्रोवोस्ट एंड अदर्स, प्लीज मेक सम अरेंजमेंट सो दैट दिस गर्ल कैन बी रिटेन। वो कुछ नहीं हो सका, बहुत शुक्रिया अदा किया उन्होंने, लेकिन अपनी बच्ची को यहाँ से वापस। अगर आप माहौल ऐसा देते हैं, ऐसे शैक्षिक संस्थान होते हैं जहाँ उनको सुरक्षा का एहसास है, तो वो आते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, और उनको एक थोड़ा सा एक कल्चरल सिक्योरिटी का भी एक सेंस होता है, एक फिजिकल सिक्योरिटी का, और एक जगह से। तो इन अदारों का फायदा ये है कि लड़कियां भी पढ़ लेती हैं इसी बात से। मुसलमान ओबीसी में अब ये कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का झगड़ा नहीं है। ये कि ओबीसी जितने हैं इस मुल्क के अंदर, उसमें मुसलमान ओबीसी सबसे पिछड़ा, कहीं जगह मिली और कहीं नहीं मिली। तो इस तरह से अपने आप में एलिमेंट ऑफ एक जो प्रगतिशील एलिमेंट आप कह सकते, उसके जरिए आप ये करना चाहते हैं। जब आपने ओपन किया तो फिर उसका कैरेक्टर जामिया का ऐसे बदला। अपने से बहुत सारे लोगों की उतनी उम्र नहीं होगी जितने सालों से मैं जामिया में पढ़ा रहा हूँ, और तब मैं कावेरी में रहता था, आप ही लोगों की तरह जवान था। तब मोटरसाइकिल होती थी, आधे घंटे में यहाँ से जामिया पहुंच जाता था। और तब जामिया में पढ़ने वाले या तो यूपी के थे या बिहार के थे या आसपास के, दिल्ली और आसपास के जो जाट और गुजर थे। आज जामिया में जाइए, आप में से जो लोग हैं आप देखेंगे केरला से बच्चे आते हैं, बंगाल से आते हैं, आसाम से आते हैं, पता नहीं नॉर्थ ईस्ट से तो मतलब आते ही आते हैं हर जगह से। And therefore the university is a place where people meet, they share culture, they do everything. अब वैसे अगर आप इसका क्या है माइनॉरिटी हो गया, तो मैंने ये कहा कि माइनॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एडमिशन के नजरिए से, इसका कोई डिस्टिंक्ट कल्चरल फ्लेवर नहीं है, कोई डिस्टिंक्ट रिलीजियस फ्लेवर नहीं है कि जी माइनॉरिटी हो गए तो जी हम खास तरह से ऐसे बिहेव करें। So that historical continuity of its value in India's struggle for freedom, its value, its faith in secularism, its faith in larger social justice, वो तमाम सारी चीजें उसी तरह से चली जा रही हैं।
अब ये हमला है कि आपका माइनॉरिटी कैरेक्टर छीन लिया। आपको बता दें कि अगर इनका बस ना चले, जो तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं और आई से इट ओपनली, इनका बस न चले तो वो ये कहेंगे कि कल से मुसलमानों से इनके सिटीजनशिप के अख्तियारात छीन लिए जाए, इसलिए कि पूरा मिजाज दे आर टेकिंग इट इन दैट डायरेक्शन। तो बोलेंगे जी हम आपको डिफेंड नहीं करें। तो आपको ये भी बता दें, और तब भी मैंने कहा था जब इस बात की शुरुआत की थी, तब भी मैंने कहा if there is any struggle about it, it has to be only legal struggle. पॉलिटिकल स्ट्रगल में मैंने ये देखा कि लोगों ने अपना जाती पॉलिटिकल करियर तो बना लिया, एमएलए, एमपी और मिनिस्टर भी बन गए, लेकिन उसका इंस्टीट्यूशन को कोई खास फायदा नहीं। नंबर टू, any executive decision can be struck down by the judiciary in a second, but therefore anything which is granted to you through legal process is likely to survive longer. इस बारे में आपको बता दें कि 2011 के फरवरी में जब एनसीएमआई ने ये रूलिंग दे दिया कि साहब जामिया ऐसा है, जून जुलाई तक आते आते इसको 3-4 बड़ी तंजीमों ने चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में। नाम नहीं लेना चाहूंगा उन जज साहब का, ऑनरेबल जज जो अपने बेंच में सुन रहे थे, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। बहुत लोगों ने कोशिश करी कि भी जो एडमिशन का प्रोसेस इस आधार पर कि ये अल्पसंख्यक संस्था है, ये जो किया गया इस पर रोक लगाया। ऑनरेबल जज ने मना कर दिया कि जी हम ये नहीं करते, ये बहस चलती रहेगी, बट वी आर नॉट गोइंग टू ग्रांट यू एनी स्टे ऑन द एडमिशन प्रोसेस। इसका मतलब खासतौर से जामिया के नजरिए से इसे जो नया किरदार मिला है, इसकी अपने आप में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अल्टीमेट लीगल वैलिडिटी है, बट जिस तरह से जज साहब ने इसे समझा और इंटरप्रेट किया, मैं ये समझता हूं कि लीगली दिस इज एडमिसिबल एंड देयरफोर one attorney general or anybody else or honorable minister HRD saying that we will not, वो तो फिर कोर्ट के मैदान में देखा जाए। अगर जिस दिन कोर्ट ये तय कर देगा कि साहब नहीं ये नहीं हो सकता है, then we all will bow to the court judgment. कोर्ट जो जब आएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल के नाते अगर हिंदुस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन में मेरा फेथ हो या ना, judiciary is one institution where I repose my faith 100%. It is judiciary which will finally uphold as to what shall be made the character of Jamia for that matter. तो कुल मिलाकर के बात ये निकलती है कि जामिया मल्टी हो गया। तो सवाल एक एनडीटीवी पे एक बहस हुई, उन्होंने कहा कि ग्रेडवाइजेशन, जामिया में फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री है जहां 72 फैकल्टी मेंबरान है, उन 72 फैकल्टी मेंबरान में गिनती करके 45 ऐसे मेंबरान हैं जो मुसलमान नहीं। मेरे डिपार्टमेंट में 16-17 लोग हैं, 50% ऐसे लोग हैं जो मुसलमान नहीं है। बट why were these people taken? Were they taken in because there somebody was a Hindu or somebody was a Muslim? No, precisely because they were a scholar. और उन्होंने अपना इंटरव्यू में एस्टैब्लिश किया, और लेते वक्त किसी ने उनका धर्म नहीं पूछा, इसलिए कि वो धर्म का कोई कॉलम नहीं है, और आज भी कोई कॉलम नहीं है। किसी साहब ने एक और टीवी डिस्कशन में कहा कि जी अभी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा कानून है कि केवल और केवल मुसलमानों को लिया जाएगा। दिस इज कनॉट, इज अ प्रोपेगेंडा व्हिच इज बीइंग स्प्रेड अगेंस्ट जामिया। कहीं से भी ऐसा ना, आज भी जितनी भी बहालियां हो रही हैं वहां पर भी रोस्टर के नजरिए से अगर आप उठा करके देखिए कि शेड्यूल ट्राइब फैकल्टी मेंबरान में कितना है, यू विल फाइंड जामिया द ओनली प्लेस व्हिच इज इंप्लीमेंटिंग मैक्सिमम ऑनेस्टी। ये सवाल है। स्टूडेंट्स में हमेशा की तरह से मुसलमान, उर्दू, फारसी ये सब में ज्यादा है। दिस इज आल्सो स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन दिस कंट्री। जहां टेक्निकल और प्रोफेशनल और उस तरह की तमाम सारी चीजें वहां उनकी तादाद कम है, लेकिन अभी ये जो 50% हो गया, इसका एक बड़ा फायदा ये हो रहा है, नो यू विल फाइंड सम ऑफ देम, और माइंड यू ये जो हुआ है उसमें मेरिट पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेरिट पे एक पैसा कॉम्प्रोमाइज नहीं। सेम यार्ड स्टिक ऑफ स्टैंडर्ड्स which are applicable to other general students are also applicable to students coming from the Muslim minority community. तब ये चला कि नहीं साहब ये 50% ब्लैंकेट है, was one of those people I said then I'm dead against it, because the moment you call it out, मार्केट में उनके एम्प्लॉयमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही,
बिकॉज द मोमेंट यू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, उससे अच्छा है कि आप उनको छोड़ दीजिए उनकी अपनी किस्मत पे। जामिया आने की उनको जरूरत है, जामिया आके जो डिग्री लेकर के जाएंगे मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा इफ यू डोंट मेंटेन स्टैंडर्ड्स। तो वो उसी स्टैंडर्ड को मीट करते हैं जिस तरह से बाहर के दूसरे तमाम सारे लोग करते हैं। ये तमाम सारे मुद्दे ऐसे निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन वही, अगर आप माइनॉरिटी के आदमी हैं तो आपसे कई तकाजे, मुसलमान माइनॉरिटी के हैं तो फिर आपसे तकाजे ज्यादा है। नेशनलिस्ट हैं कि नहीं है, आपको पाकिस्तान कब भेज दिया जाए कि आइए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का टिकट, जिन्होंने भाजपा और आरएसएस वालों ने उनका ट्रैवल एजेंसी खोल रखा है, जरा सा कुछ कहेंगे पान खाना है जी पाकिस्तान जाइए, कुछ और खाना है पाकिस्तान जाइए, पेट में दर्द हो रहा दवा पाकिस्तान से ले आइए। तो आपसे ये तकाजा है। आप सेकुलर हैं कि नहीं, यू बिलीव इन सेकुलरिज्म, तो वो आपसे तकाजा है। नेशनलिस्ट हो सकते हैं कि नहीं, आप मॉडर्न हो सकते हैं कि नहीं। उसी तमाम सारे लार्जर जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है उसी में ये सवाल होता है कि गेटोइजेशन। I mean, fail to understand if there is a college in any university which has 80% boys and girls coming from one religious community, say let me put it bluntly, Hindus, does it mean it has become a ghetto? Ghetto is a mentality. अगर आप किसी एक जगह एक ही मजहब के ज्यादा लोग हो जाने से वो कोई घेटो तो नहीं बन जाता। घेटो शब्द का भी इस्तेमाल कहां से निकला, इसका क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, किस समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता। अगर आप उस नजरिए से देखें तो हिंदुस्तान की हर बड़ी कॉलोनी, शहर की हर बड़ी कॉलोनी घेटो है, इसलिए कि 99% वहां रहने वाले एक ही मजहब के लोग, लेकिन तकाजा आपसे। तो ऐसा है कि हम आपको रहने भी नहीं देंगे और आपसे ये तमाम सारे तकाजे। जामिया का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है कि ये सवाए सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव के इसके माइनॉरिटी कैरेक्टर का कोई दूसरा माने मतलब नहीं है। सो दैट देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स कमिंग फ्रॉम ए रिलेटिवली डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू फाइंड सम स्पेस। और अगर ये नहीं है तो फिर और सारी दिक्कतें। और ये सारा मुद्दा तब उठ करके आया जब 27% ओबीसी का श्री अर्जुन सिंह स्वर्गीय इस समय में निकला कि वो जब आएगा तो जामिया का अपना एक इंटरनल अरेंजमेंट हुआ करता था 25% इंटरनल के नाम पे, which was largely a secular category, that was directly under threat। बड़ी बहस चली, बहस हुआ, सरकार की तरफ से आनाकानी, और तब लोगों ने कहा कि इसका एक लीगल, इसकी जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है, that's the only way। और तब लोगों ने CMI में अर्जी डाली, बहस चलती रही। अब यहाँ के बाद हम क्या करें? तो फिर बहुत सारे लोग अभी सियासी माहौल बना रहे हैं कि जी हम बड़ा संघर्ष करेंगे। वो सब MLA MP बनने की तैयारी, ये बता दें। जामिया के लिए और अलीगढ़ के माइनॉरिटी के लिए अगर किसी को अगर लड़ाई लड़नी है तो बुनियादी तौर पे यह कानूनी लड़ाई, it has to be the site for struggle has to be the court of law, not the court। हम इस तरह की मीटिंग से ऐसा का शुक्रिया कि इस तरह से क्या होगा, पब्लिक अवेयरनेस हम बढ़ा सकते। बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया NDTV के डिस्कशन के बाद, और अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त जो मुसलमान नहीं, उन्होंने कहा कि यार दिस इज एब्सोल्युटली अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन माइनॉरिटी बिजनेस। बिकॉज़ मैंने कहा कि ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का झगड़ा नहीं है। कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं है जिसके 5 हिंदू दोस्त नहीं है, कोई भी ऐसा हिंदू आपको नहीं मिलेगा जिसके 5 मुसलमान दोस्त नहीं है। तो फिर वैसी हालत में ये दीवार खड़ा करने का कोई मसला ही नहीं। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ सोशल जस्टिस कि वो पढ़ करके निकल के आएंगे तो फिर जैसे जामिया में आप में से बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग मदरसा बैकग्राउंड से आएंगे, नॉन मदरसा में, बट देन यू हैव कम टू अ यूनिवर्सिटी लाइक JNU, and I still think JNU is the ultimate destination in university education। हजारों खामियां पैदा हो गई, but I am someone who has a very positive outlook, और मुझे ऐसा लगता है कि JNU आना हमारे समय में भी उतनी प्रेस्टीज की बात थी जितना आज है।
ये तभी मुमकिन हुआ कि आप किसी और जिस डगर से गुजरे उस डगर में जामिया भी आपका एक था। And I think I would look at Jamia only as another fraud in mainstream Muslims with age. तो मोटे तौर पर मेरी ये बातें हैं, लेकिन आप लोगों के जो सवाल होंगे, आई एम हियर बिकॉज अभी तो उधर का कमिटमेंट खत्म कर लिया, तो आई एम हियर टू